ऐसा क्या है कि इस बार आपको लगता है कि 2024 में फिर रोहतक की जनता आपको लेकर आए, विधानसभा तक पहुंचाए और कांग्रेस ही ख्वाब देखती है कि विधानसभा का ताज कांग्रेस संभाले? कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता इसका फैसला करेगा। लोग मन बना चुके हैं और कांग्रेस की सत्ता आने के साथ ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, ये सरकार बताए कि कौन से डेवलपमेंट के काम किए इसने। इनके पास बजट कितना होता है? इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, ना कोई किसी का कंट्रोल है, रिश्वत का बोलबाला है। 2-4 ऑफिसर्स को पकड़ के कह दिया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। अच्छा, एक बड़ा ईमानदार सा सवाल है मेरा आपसे कि इस टाइम हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं, बीबी बत्रा साहब, क्या वो हुड्डा कांग्रेस का हिस्सा है या कांग्रेस का हिस्सा है? कैसे समझे? कांग्रेस एक ही संगठित है और ये पत्रकारिता ने बनाए हुए अलग अलग ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो वो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एसआर के नाम की टर्म शामिल हुई थी, शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी, वो क्या था सर? एसआर के नाम आपने दिया हुआ है, उन्होंने कोई नाम नहीं तो दिया। आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है? नहीं है, सभी वरिष्ठ नेता है, सभी का अपना कन्विंसिंग करने का और कांग्रेस को आगे लगने का उनका उद्देश्य है। तो बत्रा साहब, आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि खुद कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा के नेता हैं, जो खुद मैसेज दे रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है पार्टी के अंदर? किसने कह दिया पार्टी के अंदर? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तीनों ने मिलकर। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आपकी मिथ्या ये बातें आप खबरों को झुटला रहे हैं बत्रा साहब। खबरों को नहीं झुटला रहा। आप बताइए ना, आप बताइए किसने कहा? मैं बताती हूँ आपको। रणदीप सुरजेवाला जी ने कभी कोई गुटबंदी उनके साथ नहीं, सुरजेवाला जी ने कभी कोई गुटबंदी की बात की हो तो आप बताइए किस बात के लिए। शैलजा ने कभी की हो तो बात हो रही है। और सबसे बात है कि लोगों का विवेक है और लोग इस बार इनको बहुत बुरी तरह पटकनी देंगे और हर हालत में यहाँ पर तो ये 8-10 सीटों तक सिमट जाएंगे, उससे फालतू सीटें नहीं आएंगी किसी हालत में। ये छोटे मोटे मनमुटाव जो है हर एक पार्टी के अंदर होते हैं। जीवन में 5 उंगलियां भी कभी बराबर नहीं। चलिए ठीक है, हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली को वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप भी यहीं पर हैं, ये खबरें अभी तक भी यहीं पर है। 2024 के अंदर हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और कांग्रेस जो है 70 सीटें आएंगी इस बात की। चलिए ठीक है। आप ये भी जानते होंगे कि आपकी पार्टी के एक विधायक मामन खान का नाम पेश आ रहा है इस पूरे मामले में कि उनके बयान ने इस मामले में बड़ा रोल अदा किया। मामन खान जी ने वो स्पीच हाउस के अंदर दी थी, पब्लिक में नहीं दी थी। आपको तो ठीक है, ठीक है। बत्रा साहब, एक और अहम सवाल है मेरा कि जब जिस बात का नाम पता नहीं बोला करते। जब हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने एक बार भी मोनू मानिस पर बात नहीं की, जिसके वायरल वीडियो ने बड़ा रोल अदा किया इस हिंसा में। क्यों नहीं की? भाई हम तो मोनू सोनू को जानते नहीं, इन्होंने माहौल खराब करके रखा हुआ। कोई बजरंगी है, कोई सोनू है, कोई मोनू है, इस प्रदेश को, इसका भाईचारा बर्बाद करके रख दिया। 1947 के अंदर जब पार्टीशन के टाइम भी, तब भी मेवातियों को महात्मा गांधी जी ने रोका था, कभी कोई दंगा नहीं हुआ था, आज तक दंगा नहीं हुआ। आज इस मनोहर लाल की सरकार के अंदर दंगा कैसे हो गया? आप मुस्कुरा भी रहे थे बलराज कुंडू जी की बातों पर। मुस्कुराने की वजह क्या थी? कुछ बातों पर आप मुस्कुरा दिए थे, क्या वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे? दूसरी बात ये, वो मैं बताऊंगा। हमारे बड़े भाई मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, लेकिन ये उनकी बेबसी थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। ये आज जिस व्यवस्था से बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई मेरे बहुत पुराने इनसे संबंध हैं, उस बात से ये अंदर से मुस्कुरा रहे। मैं नहीं सच बोल सकता, मेरा भाई सच बोल रहा है। लेकिन वो अंदर से, मन से आपका मन करता था। मैं सुन रहा था कि आपका मन करता था राष्ट्रीय पार्टी के साथ राजनीति करने का। तो वो मन इस वक्त कैसा है और क्या बात है? और बलराज भाई ने पहले कवर करने की बात ये कही कि भाई को पता, मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरा भाई है छोटा, इसने यात्रा शुरू करी, जिस दिन से शुरू करी आखिर तक वह आदमी साथ में थे और उनकी तादाद जो साथ चलते थे 100, 125, और कहीं कहीं जब प्रोग्राम होता था, रात का समय होता था, तो साथी इकट्ठे हो जाते थे। और भाई ने बड़ी बड़ी बातें करी, कंप्यूटर की भी बात करी, बुढ़ापा पेंशन की भी बात करी और कई तरह के मसले लेके आए।
देखिए, ये भारत बहुत ऊपर जा चुका है। हरियाणा प्रदेश भारत के अंदर अग्रिम पंक्ति में जा चुका है, और उसका मात्र कारण एक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर भी है और नीचे भी है। मैं मात्र इस बात की चर्चा करूंगा बुढ़ापा पेंशन की। पहले बुढ़ापा पेंशन बनती थी, लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। आज फैमिली आईडी हाथ में हुई, मेरे को या किसी और को व्हाट्सएप आया, आगे समाज कल्याण विभाग में भेज दिया, और बगैर किसी के जाए उसके घर बुढ़ापा पेंशन बन के कागज पहुंच जाता है 60 साल के बाद। का चेक काट रहे हैं, इससे बढ़िया पार्टी नहीं, इससे बढ़िया सिस्टम है। अब आप जितना मुस्कुरा रहे थे, आप जितना मुस्कुरा रहे थे, आपकी बातों से, आपकी बातों पर कुलदीप बस्सी और ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। बस वो हंसी नहीं पा रहे थे और लग रहा था कि वो हरा मुस्कुराहट में आपकी हर बात को झूठी कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि विकास की रफ्तार के साथ देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि नंबर 1 है हरियाणा, आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी में सबसे आगे है। वो कह रहे हैं कि विकास में आगे, आप कह रहे हैं कि पिछड़ेपन में सबसे आगे है। विजन उनका 2024 का क्या, उन्होंने 50 तक का बना लिया है। धन्यवाद। एक तो आज तक का देखिए, हमारे भाई बीजेपी के नेता और सारे दलों के नेता एक बात कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं भाई एक चीज कहना चाह रहा हूं, भाई ने कहा कि बहुत ऊपर ले गए, बहुत ऊपर ले गए। मैं तो इतनी जरूर कहता हूं हरियाणा की जनता की तरफ से हाथ जोड़ के, इतना भी ऊपर ना लेके जाओ कि जनता ने कुछ नीचे का दिखे ही ना। आप हमें जहां थे, जिस धरती पर हम चलते थे, हमारे बाप दादा, हमारे भाई, हमारे सब कुछ, कृपा करके हमें वहीं पर रहने दो। और जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, मैं नांदल साहब की बात का ही जवाब देता हूं, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज आप खुद कह रहे थे कि उसी देश में जब आजादी जब हुई थी, देश के आजाद हुआ था, सुई तक नहीं बनती थी। आज उसी की वजह से, आज कांग्रेस की वजह से आज पूरे देश में, रोहतक के अंदर हम बैठे तो पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ये कांग्रेस की नीति थी। मेरा डिमांड थी, मेरे महम हलके के अंदर जल भराव से कई हजार एकड़ जो हर साल खाली पड़ी रहती हैं, वो आज तक मैं हर विधानसभा में उठाता रहा हूं, उसके कुछ भी नहीं हुआ है। यह है सबका साथ सबका विकास। और मैं अब की बात करूं, ये सरकार इस प्रदेश को लूटने वाली सरकार है। इतना इसको कर्ज में डुबो दिया इस सरकार ने। बीजेपी की सरकार का दावा है कि हम फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं लूटने वाली सरकार है। बिल्कुल, जिस प्रकार से भाई बिल्कुल बनाएंगे। देखो भाई के मुंह से निकला, जितने विकास आपका सरकार बने, भाई ने कहा बिल्कुल बनाएंगे, ये सत्य है। ये 100% सरकार बनाएंगे। ये जो भाई साहब ने बताया, तो भाई कह रहा है ये बात, इसके हिसाब से तो 90 की 90 सीट हरियाणा में आनी चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक ज्ञान है, जो मुझे पता लगा है, बीजेपी पार्टी ने सर्वे करा लिया कई, उसमें सीट इनकी दिखाओ 18 और 20, फिर वो इतनी ऊंचाई तो इतना क्यों करो है मामला। रोहतक की सीटें बीजेपी के खाते में उस सर्वे में। रोहतक का विकास बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ एक अमृत योजना ऐसी है कि बीजेपी वाले ने कहे ईशा अमृत तो हमने पिया ही नहीं। और आप आज बेरोजगारी की, एक सेकंड, आज बेरोजगारी की हालात क्या है इस प्रदेश के अंदर, क्या हालात है आप बताओ। कौन सा, एक मिनट, जो रोडों की आपने बात की, सड़कों की आपने बात करी, कौन सा ऐसा, कौन सी बेरोजगारी बताइए मुझे, कांग्रेस ने क्या किया था? आपने कहा, कांग्रेस ने कौन सी बेरोजगारी दूर की थी? आपने कहा, मैं बताता हूँ आपको, मेरी सुन, आप बोलिए। आपने कहा 1 लाख रोजगार दिया प्रदेश के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पक्के रोजगार दिए, कौशल के तहत नहीं दिए, और कौशल में भी आरएसएस के लोगों को दिया, आम व्यक्ति को नहीं दिया। देखिए, और कौशल में और भी मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। बहुत संक्षेप में आपके एक दो लाइन जल्दी समय पर। किसानों की बात हो, जवानों की बात हो, सब में खामियां नजर आती हैं। इतना बुरा हो रहा है कि इस देश में, इस प्रदेश में, कि सब गलती हो रहा है। नहीं, सब कुछ तो बुरा नहीं हो रहा है। देखिए आपका कार्यक्रम हो रहा है, कितना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी है आप? आप एक उभरती हुई विचारधारा है, इस देश के फलक पर छाने वाली है,
और पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सही मायने में जो पार्टी काम करती है, जिस दिन उसका पूरे हिंदुस्तान में राज होगा, उस दिन आप समझ लीजिए कि भारत विकसित देश बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, कैसे राज होगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ी बुरी खबर लाई है आपके लिए कि राहुल गांधी जी फिर मतलब सांसद रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का चेहरा होंगे, पीएम बनेंगे। सुशील गुप्ता जी से बात हो रही थी कि हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो पीएम हैं। कैसे? ये तो सपना ही खत्म हो गया आपका। देखिए, आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है, अरविंद केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग इन्हीं में उलझ जाते हो। लोकतंत्र महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो कल निर्णय आया वो स्वागत के योग्य है। हम दिल खोल के स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे लोकतंत्र का बचाव हुआ है। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब पब्लिक कहती है कि कार्रवाई नहीं करती है सरकार। अब कार्रवाई करती है तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है। देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कोई आम आदमी आ रहा है तो मुंह पे गाल पे थप्पड़ लगाओ और बीजेपी का पटका पहन के आ रहा है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई हो तो की हो। जब ईडी जो कार्रवाई करती है उसमें 96% विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो तो फिर वो कार्रवाई गलत है। ढांडा साहब, ये सबसे अजीब सी स्थिति आपकी पार्टी के साथ ही दिखती है। पहली स्थिति ये कि हरियाणा के लोगों को आपको पानी देना है, लेकिन पंजाब में आप कहते हैं कि एक बूंद नहीं देंगे। दूसरी स्थिति ये कि आप इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिल्ली और हरियाणा में आपकी क्या स्थिति रहनी है पता नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे लगता है कि एक बार में हरियाणा के सभी लोगों के जहन में ये बात साफ हो जानी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी 2019 में छाती ठोक के हरियाणा के अंदर चुनाव से पहले ये कह के गए कि पाकिस्तान में 75 साल से पानी बह के जाता रहा, ये मोदी उस पानी को रोकेगा, हरियाणा के किसानों के लिए लाएगा, राजस्थान के किसानों के लिए लाएंगे, दिल्ली के लिए लाएंगे। कह के गए 5 साल हो गए। आज मोदी जी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है, ना पंजाब प्यारा, ना हरियाणा प्यारा, ना राजस्थान प्यारा। उनकी बात मत कीजिए, अपनी बात कीजिए ना। मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। अपनी बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैं अपनी ही बात पे आ रहा हूं। हमने हरियाणा ने नहर खोद दी, आप लोगों को दिक्कत क्या है वहां? मैं अपनी ही ये डबल जो स्टैंडर्ड की राजनीति ना करते हैं। हमारा तो एक ही स्टैंडर्ड है। एक ही स्टैंडर्ड कहाँ है? तो आप बता दीजिए ना, फिर आपकी सरकार है, आप अपना खोद दीजिए ना वहां से नहर। मैं आप 30 सेकंड मौका दोगे तो मैं बता दूंगा। बताइए। मौका नहीं देंगे तो नहीं बता पाऊंगा। साफ स्पष्ट तौर पे दोगली नीति किसकी है? कांग्रेस हरियाणा पार्टी कुछ और बोलती है, पंजाब कुछ और बोलती है। बीजेपी हरियाणा में कुछ और बोलती है, पंजाब में कुछ और बोलती है। डबल स्टैंडर्ड तो इनके हैं। हम तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं, आम आदमी पार्टी को अगर ऐसा मौका मिला कि केंद्र में हमारी सरकार हो, पंजाब में और हरियाणा में हो, मिनट नहीं लगेंगे समाधान होते, मिनट नहीं लगेगा। भाई पंजाब विरोध कर रहा है, आपकी सरकार विरोध कर रही है, उसमें क्या? केंद्र तो कह ही चुका है। मैं जानता हूं कि दिल्ली और पंजाब खटक रहे हैं आपकी आंखों में, लेकिन ऐसे ही राज करेंगे, ठोक के राज करेंगे। अभी आपने बड़े अभिमान के साथ कर्नाटक की शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए बुलाया। ये अभी की बात है, ट्वीट किया गया बाकायदा। और उस देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति है ना, ये ओवर हाइप्ड है। मतलब आप बड़े गुमान के साथ उन्हें बुला के लाते हैं और उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक जिसका आप शोर मचाते हैं, ऐसी आप शिक्षा का शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा ये ओवर हाइप्ड है। ये जो शोर शराबा आपने शुरू कर दिया है और उसमें जो खोखलापन है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो और चाहे वो आपके स्कूलों की बात हो, वो साफ दर्शाता है कि आपकी कहनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये शायद आपके संज्ञान में होगा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, विचलित ना हो जी, विचलित ना हो। रात जा रहा है, विचलित ना हो। अच्छा देखिए, जवाब ले लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी है? अरे शांत भाई, शांत। आपने वो कहावत सुनी है, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है? भारतीय जनता पार्टी की वही हालत है। जो आम आदमी पार्टी है, इसको आप कहते हो कि आप विकल्प हैं। क्यों है विकल्प? आम आदमी पार्टी इसलिए विकल्प है क्योंकि 75 साल से लोग इंतजार करते रहे। हर चुनाव में नेता आते हैं, ये बताते हैं कि बिजली दे देंगे 24 घंटे, पानी दे देंगे, स्कूल अच्छे कर देंगे। किसी ने नहीं किया। भारत विकसित देश तब बनेगा जब आम आदमी पार्टी का राज आएगा। आज पूछ लीजिए, केजरीवाल जी बनाएंगे देश को विकसित देश। सुनिए, और एक आखिरी आपका सवाल जो था, मैं उसका जवाब दे दूं।
आप ये कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दों के ऊपर लोग इस राजनीति को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? लोग पूरे तरीके से इस राजनीति को समझ रहे हैं। दिल्ली में समझ गए, पंजाब में समझ गए, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में समझेंगे। हरियाणा में इन सब का बोरिया बिस्तरा समेट के 2024 में भेज देंगे। हरियाणा में नूह में आपकी पार्टी के विधायक है मामन खान, उनके बयान को लेकर कहा जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीजेपी की तरफ से कि उनके बयान की वजह से, उनकी साजिश की वजह से नूह में ये माहौल पैदा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोशिश की गई थी, नूह में ये पैदा हुआ है माहौल। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हरियाणा के सभी मंत्रियों को सोच लीजिए कि पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, किसी की इंजीनियरिंग है। नासिर जी, मैं पूछना चाहूंगी, प्रदेश में क्या इस समय कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है? दिस इज द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमें इस बात की खबर नहीं थी। प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमें इस बात की खबर नहीं थी, जबकि सीआईडी के इंस्पेक्टर कहते हैं कि उनको बता दिया गया। मैं समझती हूँ नूह मेवात में जो इस तरह की घटना इस समय हुई है, बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक घटना है। मन से एक बात आई कि अब जो हुआ, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा, अब उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? आपने बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही ऐसा है, पकड़ा जा रहा है, लोगों को जांच की जा रही है। यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, उनको तो लगता है कि शायद बुलडोजर चलाना ही बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी का एजेंडा देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है, उसको ठीक करना चाहिए। क्या था, या तो ऐसे गुंडे बदमाश जो है प्रदेश छोड़ जाए, नहीं तो उनका इलाज बांध देंगे। तो ये बात तो हरियाणा के गृह मंत्री ने भी कही है कि या तो गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़ दें या फिर यहाँ पर तैयार रहें इस तरह की कार्रवाई के लिए। विज साहब कह रहे हैं, विज साहब तो कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा गब्बर हूँ और उन गब्बर को पता नहीं चलता कि प्रदेश में चल क्या रहा है। चाहे उसमें आपके विधायक का भी इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो कांग्रेस इसी तरह से मुखरता से बात करेगी, अगर पाया जाता है, जांच होती है तो। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करती है। संवैधानिक संस्थाएं अगर आपके हक में या आपके हिसाब से कुछ फैसले सुना दें, आपके तरीके से कुछ चीजें निकलकर सामने आ जाएं तो वो ठीक हो जाती हैं। बीजेपी के और जो दूसरे पार्टियां हैं बीजेपी के साथ, वो ये कहते हैं राहुल गांधी को राहत अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र में विश्वास की बहाली रखी, लोकतंत्र में विश्वास जगाए रखा। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला या किसी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता तो फिर कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। नासिर जी, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जरूर पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने माना है कि गुजरात हाई कोर्ट में जो केस चला उसमें जो दंडात्मक कार्रवाई राहुल गांधी जी के खिलाफ की वो बहुत ज्यादा थी। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ पार्टी में बहुत अच्छी इंटरनल डेमोक्रेसी है। चुनाव को लेकर काफी बार पलटवार हुए, इसके अलावा कई बार बातें होती हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत ही अच्छी इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम लोग यहाँ पर सिवाय मोदी जी के कोई बोल के दिखा दे, हमें तो पता ही नहीं कौन कौन से मंत्री हैं केंद्र में और कौन कौन से मंत्री हैं राज्य में। और हमारे कांग्रेस में आज के समय में हमने कर्नाटक में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोग आए। आने वाला समय विजन 2024 में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका विजन अपनी पार्टी को लेकर पहले क्या है ये बताइए। कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पार्टी प्रदेश में इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी तो क्यों आपको ये लगता है? देखिए, पार्टी 2024 के लोकसभा में और 2024 के विधानसभा में पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बशर्ते पार्टी एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेगी, जैसे 2005 में एकजुट होकर लड़ा था चुनाव, उसी तरह अगर पार्टी लड़ेगी तो पार्टी निश्चित तौर पे 2024 में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी सत्तासीन होगी। वजह से ये जो थोड़ा बहुत है ये दरअसल कितना है? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनी लेवल के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास नाम की चीज नहीं। अभी आप देखिए, रिसेंटली थोड़ी सी बारिश हुई, प्रशासन ने ना तो कोई डीसिल्टिंग का काम किया, ना जहां मोटरें लगी हुई हैं वो मोटरें खराब हैं, ऑपरेटर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई स्केल पे है जिसका कोई हिसाब नहीं। मौजूदा वक्त का सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा आपने छेड़ा है इस स्टेज पर।
प्रदीप देसवाल जी हमारे साथ सरकार में हिस्सेदार हैं। आपकी जवाबदेही तय की उन्होंने। आपकी जवाब, ये दरअसल ये सारे सवाल आपसे थे, आपकी सरकार से थे। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूं। हमारा काम सरकारों का बचाव करना नहीं है, हमारा काम है युवाओं की, विद्यार्थियों की, शिक्षण संस्थानों की लड़ाई लड़ना, और हमारा काम है गलत को गलत कहना, ठीक को ठीक कहना। दूसरी बात, बड़े सीनियर हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, परंतु मैं इनको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या वो समय भूल गए जब यहां पर रोहतक के अंदर ही एक शिक्षिका को गोली मारी गई थी? वो भूल गए जब स्कूल की 2 छात्राओं ने जो है सुसाइड किया था, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर, छेड़छाड़ से तंग आकर? क्या ये भूल गए कि विश्वविद्यालयों की जमीन बेची जाती थी कांग्रेस के राज में? क्या ये भूल गए? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी आपसे सवाल पूछा गया, अभी आप पहले सवाल उसका का जवाब दे रहा हूं आप मैं। सवाल उठाइएगा बाद में, सवाल का आप ही सवाल जवाब दे रहा हूं उठाइएगा मैं। बाद में, लेकिन नू में जो हुआ उसकी जवाबदेही किस पर तय होती है, आप ही बता दीजिए। देखिए, हरियाणा मतलब हरि की भूमि। हरियाणा में कोई जाति धर्म के नाम पर कोई दंगा, कोई उन्माद नहीं था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही घातक संकेत हरियाणा प्रदेश में है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हैं। सुनो, आपका पक्ष रखने के लिए आपके प्रतिनिधि हैं, आप आ जाइए। कांग्रेस की तरफ से आपको प्रतिनिधित्व रखना है। आप कांग्रेस की तरफ से अगर आप इनको सक्षम नहीं मानते तो आप बैठ जाइए। ठीक है देसवाल साहब, अगर आप इनको सक्षम नहीं मानते तो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। साहब शांत हो जाइए प्लीज। तो आप बैठ जाइए। आप इस चर्चा को पूरा होने इसका दीजिए। मतलब आप चर्चा सक्षम को नहीं पूरा- मानते। ठीक है देसवाल साहब, ये तो बोलिए, सुनो, आप अपने नेताओं को सक्षम नहीं मानते अपना मैं पक्ष रखने के लिए। ये सुनो, मैं जो कह रहा हूं कि आज मुद्दा क्या है? मुद्दा है मौजूदा सरकार के खिलाफ। से आ गए। सुनो, वो लोग क्या कर रहे हैं? जवाबदेही नहीं होनी चाहिए उन लोगों की। सुनो, ये देसवाल साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के कदाचित लोग नहीं थे। ये लोग मामन सिंह किसका आदमी है? सुनो, ये मामन लोग- सिंह किसके सुनो, आदमी है? ये क्या लोग कांग्रेस पार्टी को लगाम नहीं लगानी चाहिए? इस तरह के बयान ना जारी करें। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के तो हो सकते हैं, जो तो नाम लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के तो नाम लीजिए आप उन लोगों के। आप किस चीज का डर सता रहे हैं? मुख्यमंत्री ये कहने लग रहे हैं सर, किस चीज का डर सता रहा है? अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल है तो आप नाम क्यों नहीं लेते? नाम लीजिए। आपको जो लोग लगते हैं इसमें शामिल हैं आप तो ये उनका नाम लीजिए बताइए, ना। आप कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हो? तो कांग्रेस पार्टी है, मामन सिंह किस पार्टी के हैं? बताइए। आप मना करिए, मामन सिंह आपकी पार्टी के नहीं है। मामन सिंह की बात, मामन सिंह ने तो विधानसभा में बात कही है। तो विधानसभा में भड़काऊ बातें करना क्या हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। उसने तो सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मैं ये कहता हूं कि उसको इससे लिंक करके बात को डाइवर्सिफाई ना करो। विपक्ष तो सारी उनको पहले आगाह कर रहा है, विपक्ष तो उनको सारी उनकी कमियां बता रहा है, जो उन्होंने कमियां गलतियां की हैं वो सारी बता रहे हैं। अब मामन खान के बारे में बोल रहे हैं, उसने कभी विधानसभा में कुछ बोला था, उस बात को लेके वो यहाँ कर रहे हैं। और अगर हमारे एमएलए वहां आ जाते ना, उन पे दुनिया भर के मुकदमे लग जाते और वो सारे जेल में होते, झूठे मुकदमे लगते। मेरे लड़के के ऊपर जाट आरक्षण में उसका कहीं रोल नहीं था। दो देशद्रोह के मुकदमे लगे हुए हैं। वो अभी पंचकुला में सीबीआई की कोर्ट में तारीखें भुगतता फिर रहा है।